दुख आए तो घबराओ मत, पर सुख आए दोनों को स्वीकार करते चले जाओ। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही साधन है। हमारे दादा गुरु जी तो संतों का जीवन में आना एक बात है, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो है मानव, लेकिन जो हमेशा सबके लिए जिए वो है महात्मा। अगर महात्मा की कोई परिभाषा पूछे तो यही सर्वोत्तम, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीने वाले को ही हम लोग संतों का दर्जा देते हैं। ऐसे संत जब किसी की जिंदगी में आते हैं तो उनकी जिंदगी बसंत बन जाती है। तो भैया के जीवन में चाहे वो जगत गुरु भगवान का आना हो चित्रकूट वाली, सबसे ज्यादा टाइम जिनके सन्निकट रहे वो लोग वासी परम पूज्य श्री दत्ताजी महाराज जी, या फिर अवधेशानंद जी, और भी जितने संत हैं। अच्छा, ये खासियत बड़ी अद्भुत होती है जो बड़े लोग होते हैं, जिस भी संत को मिलोगे और आप कहोगे कि श्री संजय पाठक जी के बारे में बताओ तो वो ये कहेंगे हम आए हैं। अलग अलग आप इंटरव्यू लो तो सब अपने ही अधिकार जमाए। भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे तो नाम की बात, यही हम कहना चाह रहे हैं, यही हम कहना चाह रहे हैं। हम अलग अलग इंटरव्यू अगर लोगे तो आपको एक नई कला मिलेगी भैया के बारे में। आप हमारे गुरु जी लो जाओ तो वो कहना हाँ बेटा है चित्रकूट वाले। दत्ता जी से अगर पहले पूछ दे रहे और जितने संत उनसे भी कहो, ऐसे उल्लू हमें बनाओ। हमसे भी अगर पूछा जाए तो हम भी यही कहेंगे, पात्र या व्यक्ति के अंदर यही क्षमता आती है। जो पात्र होता है वो एक नई प्रतिभा पा लेता है कि वो जिससे भी जुड़ेगा उसको लगेगा ये हमारे ही है। पात्र व्यक्ति के अंदर यही क्षमता आती है। अच्छा देखो, आप जब आप शायद आप ऐसा ऑब्जर्व हम ऐसे देख रहे हो, शायद हमारी नजर खराब हो, जब आप परिचय करा रहे हैं तो सब ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे अमुक है, ये हमारे अमुक है, ये हमारे अमुक है। तुम तो उन्हें माना जाना, हमारे तो यही है खास। ये जल्दी से बिखराव आ सकता, पर जिसके ऊपर गॉड गिफ्टेड होता है, संतों की कृपा होती है, ये अद्भुत कृपा है। इसी कारण से चाहे वो कोई भी महान पुरुष हो, पूज्य रविशंकर जी, श्री श्री जी महाराज जी हो, अवधेशानंद वाले पूज्य जी हो, जूना पीठ वाले पूज्य महाराज जी हो, पूज्य तुलसी पीठ वाले पूज्य पाद जगत गुरु भगवान। हमें याद है हिंदू एकता महाकुंभ में मंच पर गुरुदेव भगवान ने, हाँ फोड़ दे बेटा फोड़ दे, तो मकान में फोड़ दे, अपने बाप को कहा जा फोड़ दे, खुद कहाँ जमाने फोड़ रहे तो समझा माँ देख ले देख ही बता दे क्या बता रहे थे। हिंदू एकता महाकुंभ में गुरु जी जगत गुरु भगवान, हमें याद है मंच पे थे, मंच से कहा था गुरु जी ने हमारे आपके लिए कि हमारे जो तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी युवराज जी पूज्य श्री आचार्य रामचंद्र दास, जिनको जय भैया के नाम से जानते हैं, उनका नाम लेकर, आपका नाम लेकर के पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा था ये दोनों हमारी आंखें हैं। हमको याद, हाँ, जय भैया के लिए और संजय भैया के लिए, तो हमें एक, और एक महाभारत के संजय थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, और एक ये संजय, और गुरुजी ने दोनों को, अच्छा दोनों में जय, हमारे गुरु भाई में भी जय और आप में भी नाम में जय, जय का मतलब जय जय, तो दो जय जय जोड़े तब जय जय हुई। वो तो अवतारी पुरुष तो कुछ भी बोलेंगे तो बिना सोचे तो बोल ही नहीं सकते। महापुरुषों की तो बातों पर हमें, मतलब उनकी जो वाणी निकल रही तो कुछ वो सोच करके ही, स्वयं सिद्ध है वाणी।
तो उस दिन हम मंच पर बैठे थे तो हम बहुत सोच रहे थे बड़ी गंभीरता से कि कितनी अद्भुत बात कुछ बुद्ध ने कही कि दोनों नेत्र हैं और दोनों नेत्र भी जय जय। तो ये बड़ा अनूठा संयोग है कि बागेश्वर धाम से हनुमान जी लीला कर रहे हैं और एक ऐसे समागम को अभी तो सबके सामने नहीं रखना है, लेकिन जब भी ये दुनिया में जापान, यूरोपियन कंट्रीज जितने देश हैं वो सब स्ट्रेस से बहुत मर रहे हैं। जापान में सबसे बड़ी दिक्कत हो गई हाई टेक है और वहां पर एक ही दिक्कत है हैप्पीनेस में पैसा नहीं है लेकिन हंसी ज्यादा। अच्छा कहते हमारे जैसे जोकर पड़े रहे कोई काम है नहीं, दिन भर हंसते ही रहते और कोई काम नाम है नहीं। बाहर में कई लोग हमसे पूछने लगते कि आप बड़े हंसते रहते। हम कहा सतीश है ना उधो का लेना ना माधव का देना। गांठी बंधन भी करें जिनके राम अब अपने तो राम है तो हमें का टेंशन। वे लोग बड़े हैरान है कि हम लोग अपने देश में प्रसन्नता कैसे लाए। उन्हें यही बात है, हम कहा तुम्हारे देश में प्रसन्नता नहीं है, हमारे देश में प्रसन्नता जा नहीं थी। अब वहां पे ट्रेन चली जापान में उल्टी लटक हुए वाले, वो कहा बोला तुम्हें नहीं पैसा खाओगे तो कहाँ हो गए। जब तुम ट्रेन में उल्टो चलवा रहे हैं तो तुम्हारे तो आदमी पागल हो नहीं होने। एक एम्बेसडर हमें मिला दूध के एम्बेसडर कहते एक एम्बेसडर कार वहां की हमें मिली नहीं मिला। 60-70 में उल्टी ट्रेनें चला रहे तुम्हारे इधर तो पागल हो नहीं होने वो बिना पागल के बचेंगे। अगर हमारे भारत में सीधी ट्रेन नहीं सीधी चलती है ऐसे लोग भारत में। हमने उन्हें समझा उनका तुम्हारे तो पागल हो नहीं होने, जहाँ पे उल्टी लटकी हुई ट्रेन है तुम चला रहे तुम्हारे तो पागल हो नहीं होने। वो बड़ी दुनिया टेंशन में मर रही। तो यूरोप के बहुत से देश ऐसे हैं जो टेंशन में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन। ये पूछ रहे थे उपाय क्या। अब जब उनने पूछा था तब उस वक्त हमने उपाय बना दिया। उनका टेंशन तुम्हारे यहाँ है, अटेंशन हमारे यहाँ है। तुम टेंशन ना लो, हम उपाय लेके आते हैं, गोली लेके आते हैं। उसी का नाम है ब्रेन डिटॉक्स, ऊर्जा संचय। विदेशी जो विदेश का भारत में भी कुछ पकड़ा शुरू हो गए। हाँ भारत में हो गए, दिल्ली बन गई। मैं तो आदमी पकड़ा नहीं चॉकलेट मिल जा चश्मा लगा कंप्यूटर में ऐसे लगना है जैसे मेरे को उल्लू चलो आ रहा हो। अब बैठ के उन्हें 3 बार इतने से तो हमारे यहाँ तो वीडियो चला था जितने से लोग तब पता लगा कि ये कंप्यूटर में इतनी स्लो हो गए। पढ़ते पढ़ते IIT IIMs के बच्चे कुछ स्लो होते जाए। हमारा टेंशन ना लो, हम इन लोगों के पीछे एक भूत लगाने की कला दे के आएंगे। अच्छा उन्हें ध्यान बताओ, पूजा पाठ हवन बताओ तो वो नास्तिक करने लगे, वो अंधविश्वासी करने लगते हैं। जादूगरी है वो नहीं, सब तंत्र मंत्र दुनियादार। हम भी इतने होशियार लगे, उनको उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। एक गांव में चौबे जी थे, तो उनसे कोई कहे चौबे जी तो वो कहते थे हाँ जी, और कोई कहे चौबे तो वो कहते हाँ बे। जो जैसा पूछा ना वो वैसे जवाब देते। कोई कहे चौबे जी बड़ी प्यार से हाँ जी, और कोई कहे चौबे तो कहते हाँ बे। हम भी ऐसे बाहर में गया तो टेंशन है, अपने पास व्यवस्था है। तो अपन ने जो है अच्छा उन्हें बताओ कि हवन करो, ध्यान करो, हनुमान जी की भक्ति करो तो वो पागल करते। अपन ने भी अंग्रेजी सीखी, हमारा ब्रेन डिटॉक्स कराएंगे। हम आपको ब्रेन डिटॉक्स तो आध्यात्मिक, लेकिन जो पद्धति है वो बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है, बहुत ही अद्भुत पद्धति है। जिनको IQ लेवल हाई करना हो, पढ़े लिखे लोगों को ये बातें ज्यादा समझ आती हैं। जिनको अपन तो नहीं पढ़े लिखे तो अपना नहीं होती और अपन उन्हें करवा देते हैं। अपन नहीं समझ में आती, पर इसका मतलब ये थोड़ी कमल कर। जिनको IQ लेवल हाई करना हो, थोड़ा सा अद्भुत जीवन जीना हो, हैप्पीनेस नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, उनके लिए पद्धति 3 दिन का समागम है। बहुत प्रसन्न, हम जब अंदर गए तो हम चर्चा कर रहे थे। आपका अद्भुत समर्पण इस बात पे है कि आपने इस पूरे क्षेत्र को अपने पिताजी के नाम पर रखा, और लोगों को परिचय भी देते हैं तो अपने परिचय से, पिताजी के परिचय से देते हैं।
और सुयोग्य पुत्र का यही लक्षण है। सुयोग्य पुत्र वही है जो अपने पिता से अपना परिचय दे, और सुयोग्य शिष्य वही है जो अपने गुरु से अपना परिचय दे। योग्यता जिसके अंदर होती है वो ऐसी ही होती है कि जो अपनी छाप छोड़ने की बजाय शिष्य अपने गुरु की छाप, पुत्र अपने पिता। तो सुयोग्य पत्नी वो है जो पति, बुरा न मानना, सब लोग जोड़ा से बैठे बड़ी आफत माता ने तो गाली बकरी गुरु जी को यही प्रवचन मिले थे सुनाने को, बड़ी आफत। लेकिन ये नियम है, और हम जैसी प्रवेश कर एलईडी टीवी लगी थी वहां, ध्यान नहीं प्रवेश कर गई एलईडी टीवी में, ना भूले। और सुयोग्य शिष्य के यही लक्षण, किसी भी उपस्थिति उपलब्धता पर पहुंचे और अपने गुरु को ना भूले। और एक संयोग देना, हम महिमा मंडल भी बात करो, बैठो हम लोग, दोनों लक्षण सुयोग्य पुत्र के भी और सुयोग्य शिष्य के भी जब भी बात करेंगे तो दत्ता जी की चर्चा करेंगे, कुछ भी प्रारंभ करेंगे यही लक्षण। तो बस इसीलिए हम आए हैं 3 दिन, बाकी अभी बहुत से पूरे परिवार से मिल गए। और अच्छा, मैया से तो मिल ही गया था, हरिहर तीर्थ में जब आए थे तब राम राम भई थी, धक्का मुक्की में राम राम। हमारे साथ 3 चीजें फ्री, धक्का मुक्का और धूला। बुंदेलखंडी में भभूति को धूला कहते, बुंदेलखंडी में धूला। ये तीनों चीजें हमारे यहाँ मुफ्त में है, चाहे